भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि सरकार की नाकामी सु रामगंज में कोरोना रा मामला बढ़िया है। मां का संवाददाता धर्मेश भारती से बातचीत करता तकवाड़ा कहा कि सरकारी कर्फ्यू ग्रस्त इलाका में नियम की पालना न की होने से जयपुर परकोटा सु बारे भी संक्रमण फैल गयो है। उन्होंने कहा कि प्रदेश रा भाजपा कार्यकर्ता जरूरतमंद लोगों ताई राहत सामग्री पुगावा री महती भूमिका निभाई है। लगातार जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उसके अलावा प्रदेश भाजपा ने कई नवाचार किए हैं। उन सभी नवाचारों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया। डॉक्टर साहब, ये बताएं, आपने कई नवाचार किए, खास करके लोगों से जुड़ने के लिए तकनीक का उपयोग किया है, क्या वो नवाचार है? देखिए, क्योंकि कोरोना का बड़ा संकट था और एक वैश्विक महामारी थी जिसकी किसी को भी आदत नहीं थी और बहुत लोग एकदम से बेचैनी हुई, लोगों में एक आशंकाएं हुई और तो तुरंत तत्काल जो सबसे पहला काम किया कि हेल्पलाइन, जो आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टी में संभव नहीं होती है, लेकिन आज मैं संतुष्ट हूँ कि लगभग 20,000 से भी ज़्यादा ऐसे ग्रीवेंसेज आई और उनका कैटेगरिकली हमने निस्तारण किया। दूसरा एक कंट्रोल रूम और उसके साथ में पार्टी का कार्यकर्ता, क्योंकि लॉकडाउन के बाद धारणा ये थी कि लोग घर में रहेंगे, करेंगे क्या, तो एक अपने अपने काम करने की हॉबी की भी एक लिमिटेशन है, लेकिन पार्टी का वर्कर क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट उसका होता है तो वो इंगेज रहे और उसकी मेंटल कैपेसिटी का हम ज़्यादा उपयोग करें। तो इसलिए हम लोगों ने कोशिश की, ऑडियो ब्रिज की, जिसमें हम लोग बूथ स्तर तक हम लोग कनेक्ट हुए। मंडल के लोगों को हमने सक्रिय रखा, जितने जनप्रतिनिधि और सांसद थे उनको बराबर हम लोगों ने कनेक्ट रखा। आज मैं 50,000 से लोगों से भी ज़्यादा बात कर चुका हूं, जिनके व्यूज़ मेरे पास आए, उसके आधार पर हम लोगों ने उन चीज़ें आगे एग्जीक्यूट करी हैं। एक विशेष तौर पर केवल राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, समाज के वो लोग जिनकी भूमिका अच्छी हो सकती है और जो सहयोग कर सकते हैं, ऐसे तमाम वो भामाशाह, साधु संत, व्यापारी, अधिकारी, कर्मचारी, प्रोफेशनल्स, इन सब लोगों को भी, पूर्व सैनिक, इन सबको हमने कनेक्ट किया। पूर्व सैनिकों से बातचीत करते हुए एक बड़ा जोरदार अनुभव आया जो सबके लिए एक प्रेरणा थी कि एक पूर्व सैनिक अधिकारी ने कहा कि मैंने अपने गांव के 50 लोग गोद लिए, 50 परिवार गोद लिए और मैं जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक उनकी रोजी रोटी की, उनकी रसद की व्यवस्था करूंगा। कितने लोगों तक अब तक प्रदेश भाजपा पहुंच पाई और कितना लाभ अब तक लिया? मुझे गर्व है कि मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत सामाजिक तौर पर सक्रियता के साथ काम किया। लगभग 40 लाख लोगों तक फूड पैकेट्स, ये रिपीटेडली उन्होंने एवरेज 1 लाख 1.5 लाख पैकेट्स डेली उनकी एवरेज थी। इसी तरीके से 20 लाख से भी ज़्यादा घरों को उन्होंने सूखी सामग्री, जिसमें आटा, दाल, चावल, ये सब चीज़ें जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, उसमें भामाशाहों का भी सहयोग लिया, जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया और सबने मिलकर धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से ये 2.25 लाख के करीब कार्यकर्ता इसमें इंगेज थे और 600 से भी ज़्यादा हमारी अपनी किचन जो पार्टी के लोग ऑपरेट करते थे वो चलती थी। तो एक मुझे लगता है कि जो प्राथमिकता का बड़ा काम था चुनौती के रूप में लिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की अपील थी कोई भूखा न सोए, उसको हमने पंचलाइन को काम में लिया और निश्चित रूप से हम लोग इसमें सफल हुए। रामगंज को लेकर अभी भी स्थितियां उतनी अनुकूल नहीं है, क्या कहना चाहिए? मुझे इस बात पर ऐतराज है कि मुख्यमंत्री जी भीलवाड़ा मॉडल की क्रेडिट लेके और अपनी इमेज बिल्डिंग का काम बेशक कर रहे हैं, कभी किसी अखबार में छपते हैं, कहीं भाषण देते हैं, लेकिन यदि भीलवाड़ा का मॉडल सफल होता है तो रामगंज में क्यों नहीं हुआ, ये सरकार पर सवाल खड़े करता है। और इसलिए जब तबलीगी का मूवमेंट हुआ, सरकार को अलर्ट होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उसको अपीजमेंट के नज़रिए से देखा, सरकार ने वोट बैंक की निगाह से देखा। ये सियासत का, राजनीति का समय नहीं था। सरकार यदि विजिलेंट होती, सरकार की मशीनरी विजिलेंट होती, सरकार का मंत्रालय विजिलेंट होता, तो शायद रामगंज में इस तरीके से संख्या नहीं बढ़ती। लेकिन ये पूरे तौर पर सरकार की लापरवाही का नमूना है। राजस्थान में जितने लोगों का जहाँ ये स्पष्ट है कि लॉकडाउन टूटा होगा तभी व्यक्ति का मूवमेंट हुआ है। रामगंज का व्यक्ति पलसाना पहुंच जाता है, रामगंज का व्यक्ति दातारामगढ़ पहुंच जाता है, रामगंज का व्यक्ति रेनवाल पहुंच जाता है, रामगंज का व्यक्ति पोखरण पहुंच जाता है, रामगंज का व्यक्ति कुशलगढ़ पहुंच जाता है, जोधपुर पहुंच जाता है, बीकानेर पहुंच जाता है, हनुमानगढ़ पहुंच जाता है। तो जो जिले बिल्कुल निगेटिव थे, जीरो थे, वहाँ भी इसका संक्रमण बढ़ा। तो स्वाभाविक तौर पर कहीं न कहीं सरकार की विफलता रही है। भले ही वो भीलवाड़ा का श्रेय लेती है, लेकिन भीलवाड़ा का श्रेय भीलवाड़ा की जनता को जाता है, जिसने डिसिप्लिन का पालन किया। वहाँ की स्वयंसेवी संस्थाओं ने, वहाँ की पुलिस ने, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने, चिकित्सकों ने बेइंतहा मेहनत करी और बहुत डिसिप्लिन का पालन किया, जो रामगंज में नहीं दिखा, दूसरी जगह नहीं दिखा, और उसी का नतीजा हुआ कि राजस्थान का आंकड़ा 1000 से भी ऊपर चला गया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सतीश पूनिया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। उनका साफ मानना है कि रामगंज के अंदर राज्य सरकार पूरी तरह से
कोविड 19 को कंटेन करने में पूरी तरीके से विफल रही है। धर्मेश भारती, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।